हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मतलब मैंने क्वेश्चन कैटेगराइज किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, कि जैसे पहले बताया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कौन से थे। आज सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट क्वेश्चंस। अब देखो, मैंने जैसे बताया था, स्क्वायर रूट क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक नॉन फ्रैक्शन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। इसमें स्क्वायर रूट क्वेश्चन में भी एक कैटेगरी है फ्रैक्शन वाली, जिसमें एलएचएस में जो रेशियो होंगे फ्रैक्शन में दिए होंगे। ठीक है, रेशियो मतलब जैसे सेक ए, टेन ए, कॉस ए के जो 6 रेशियो पढ़े थे, उनमें से सब फ्रैक्शन में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन में दी होंगी वैल्यू। अब इसमें करना है रूट में सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1 और स्क्वायर रूट लगा है। देखो मैंने बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब है स्क्वायर रूट लगा है एलएचएस पे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा है। अब जिस पे स्क्वायर रूट लगा होता है ना, जिन जिन पे स्क्वायर रूट लगा होता है उनकी बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। उनमें क्या करो, स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया है, जो फंक्शन दिया, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज दी है, जो भी टर्म दिया है, उसका रैशनलाइज कर लो। अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना तो आता ही होगा, 9th में सीखा आपने। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना तो आता ही होगा आपको। रैशनलाइज से मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई दिया है, टर्म दिया है a + b अपॉन a - b, एक फ्रैक्शन दिया है जैसे, इसका रैशनलाइजेशन कैसे होता है, इनटू जो डिनोमिनेटर में है क्या है, a - b है, डिनोमिनेटर में क्या है, a - b है। अब इनटू क्या करते हैं, जो ये माइनस है ये इसका प्लस हो जाता है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं हमको, नीचे वाले से, जैसे a - b है तो a + b अपॉन a + b, यानी a और b आएगा, नीचे वाले के हिसाब से साइन नीचे वाले के हिसाब से चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस लग जाएंगे। ऊपर तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² - b²। ये होता है रैशनलाइजेशन। आई होप आपको याद आ गया होगा 9th क्लास का। वैसे ही हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है। किसका करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो करते हैं, पहले ये लेते हैं स्क्वायर रूट में, सेक ए -1 अपॉन सेक ए +1, अब प्लस है यहाँ इनटू सेक ए -1 अपॉन सेक ए -1। ठीक है, वैसे यहाँ कर देंगे प्लस, रूट है, रूट के अंदर वाला रैशनलाइजेशन होता है टेकिंग एलएचएस, यानी एलएचएस में रैशनलाइजेशन कर देंगे। ये माइनस है, यहाँ प्लस होगा। ये स्टेप समझ में आया, आपसे करेंगे, ये हो जाएगा सेक ए -1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये स्टेप आ जाओ, समझ में आया वो। अब क्या करेंगे, अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, ये इसमें रूट लगा रहेंगे, इसको भी ऊपर वाले को निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर लगा इस पे, रूट में रूट लगा दो। सेक ए -1, अब सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, फॉर्मूला बताया था। तो tan स्क्वायर रूट के अंदर सीधा tan ए लिख देते हैं, प्लस
इसमें भी सेक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस वन है, टेन स्क्वायर ए आएगा रूट में, सीधा टेन ए वो कर लो, एलसीएम ले लो, टेन ए सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू सेक ए अपॉन टेन ए। अब देखो जैसे जगह बची नहीं है तो यहाँ से हम यहाँ सॉल्व करेंगे, टू सेक ए अपॉन टेन है, कॉज ए के लाना है हमको, टू सेक ए मतलब वन अपॉन कॉज है, इंटू टेन ए नीचे है तो साइन अपॉन कॉज, ऊपर कॉस चला जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, टू इंटू वन अपॉन साइन टू कॉस है, आगे एलएचएस आरएचएस के इक्वल, आगे ना एलएचएस आरएचएस के इक्वल, तो स्क्वायर रूट वाले जितने क्वेश्चन है सब में क्या करना है, सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अब जंप करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी कैटेगरी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा रूट में प्रूव करना है किसके इक्वल है, टू सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव करो ये इसके इक्वल है, तो इसको प्रूव करते हैं। वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था रैशनलाइजेशन करना है, इसमें भी सिंपली आप रैशनलाइजेशन कर लोगे, करते हैं इसको, टेकिंग एलएचएस, इस तक तो समझ आई होप समझ में आ गया वो आपको। अब क्या होगा यहाँ पर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे कहा था ये बाहर आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर है, सीधा सीधा कॉस है बाहर निकाल दो, ये भी कॉस है बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी वन माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट में किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है, जैसे रूट के अंदर ए स्क्वायर है, ठीक है, जैसे रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए ही होगा। जब भी ये कंडीशन आती है तो ये जो वैल्यू होती है सीधा ये लिख देती है, ठीक है बेटा। वन प्लस साइन है, एलसीएम ले लिया, देखो प्लस साइन है माइनस साइन है कैसे हो जाएगा, टू अपॉन कॉस है,
2 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2 sec a, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec होता है। मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा प्रूविंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर चाहे आपको लाख मेथड आते हैं, फॉर्मूले नहीं याद होंगे नहीं हो पाएगा ये। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है फॉर्मूले जरूर याद करिए, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड है ये प्रूविंग। अब देखो ये भी 2 sec a आ गए, ये भी 2 sec a है। अब भैया LHS में भी वही आ रहा है, RHS में वही आ रहा है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं सो LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये हो गए हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। अब करते हैं नॉन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। जैसे लिखा है रूट, ठीक है, इतना समझ में आई? तो इसको वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे स्कूल में होता है साइड बुक चला लो, ठीक है, साइड बुक पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है, साइड बुक भी लगानी है। स्टैंडर्ड लिया अगर आपने, बेसिक लिया है तब भी साइड बुक की रिफ्रेशर जो होती है, जैसे कोई बुक्स ML अग्रवाल हो गई, कई बुक्स हो गई, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो NCERT से। NCERT के सारे क्वेश्चन लगाओ, बेसिक बता ही रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन भी लगवा रहा हूँ, ठीक है। NCERT पहले सॉल्व करिए, फिर किसी बुक पे भागिए, क्योंकि पहले सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो बिल्डिंग पे कैसे पहुंचोगे? जब पहले सीढ़ी चढ़ेगी तो बिल्डिंग पे कैसे पहुंचोगे? तो पहले सीढ़ी मतलब NCERT लगाओ, पहले NCERT लगाओगे, बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हाई लेवल बुक पे जाओ। अब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं बुक बनाने में, ठीक है। सो ध्यान रखिए मेरी बात। क्योंकि मैथ्स पूरी प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के लिए पहले आना चाहिए बेसिक्स, बेसिक्स आएगा वो NCERT लगाओगे, फिर साइड बुक में तो क्वेश्चन भंडार होता है, उसमें तो कई सारी बुक क्वेश्चन लगाओगे आप, प्रैक्टिस होगी आपकी, पता लगेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी क्वेश्चन कैटेगराइज करके तो बता ही रहा हूँ आपको मैं। अभी तक हमने पढ़ा था फ्रैक्शन वाले, इसी में फ्रैक्शन पार्ट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे विदाउट फ्रैक्शन। अब विदाउट फ्रैक्शन वाला, जैसे सॉरी लिखना भूल गया, जैसे क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, होल रूट में है पूरा, सेक स्क्वायर थीटा भी रूट में है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रूट में। प्रूव करना है कि ये tan थीटा के इक्वल है। क्या प्रूव करना है, किसके इक्वल है ये? tan थीटा के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं टेकिंग LHS। जैसे मैंने पहले कहा था, फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लो। तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा भी है, मतलब ये है। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को कुछ मत लिखिए आप सीधा स्क्वायर रूट ओपन कीजिए, स्क्वायर रूट अब ओपन हो जाए। अब ऐसे मैंने बताया था, ए वाला एग्जांपल लेके बताया था, वैसे ही अब साइन स्क्वायर थीटा है रूट में, तो साइन थीटा आ जाएगा बाहर, बाहर आएगा साइन थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा अपने सेक को बदल लेंगे 1/cos, क्योंकि RHS को भी देख के चलो, देखो साइन थीटा है सेक है,
अब सेक को अपॉन करेंगे कॉस आएगा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो ये माइंड का खेल है, माइंड मेकअप पहले कर लेंगे ये स्टेप के बाद, ये नहीं पहले करेंगे फिर कटअप करेंगे फिर सही करेंगे, तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलते। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, आ गया। तो LHS RHS इक्वल है। आई होप समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। तो इसी में इसको आप नोट कर सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोस्तों हमारा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। आई होप मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, कई कई मेरी एज के भी देख रहे होंगे जिनका कंपटीशन लेवल है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं, तो मैं इसलिए बोल देता हूँ दोस्तों स्टूडेंट्स सब मिला के। अब देखो tan और cot लाना, ठीक है। तो LHS सॉल्व करने से पहले ना एक बार RHS भी देख लेना चाहिए, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब सेक और कोसेक का tan cot से क्या रिश्ता है? सेक का और बड़ा रिश्ता है tan से, कोसेक का cot से रिश्ता है। कैसे रिश्ता देखते हैं। टेकिंग LHS, हमेशा LHS से सॉल्व करेंगे बेटा, हमेशा LHS से सॉल्व करेंगे। अगर LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा घबराना नहीं है, RHS को भी सॉल्व करके देखना है। अब तब भी इक्वल नहीं आ रहा फिर आप गलत है, ठीक है, फिर आप गलत है। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ मंजिल के करीब आ रहे हैं, tan cot दिखाऊंगा, दूर का थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। पूरा पूरा दिखने के लिए क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेंगे, +2 1 + 1 2। अब देखो tan और cot क्या होते हैं दूसरे के, रेसिप्रोकल होते हैं, आई होप पता होगा आपको। तो क्यों ना हम tan थीटा का होल स्क्वायर + cot थीटा का होल स्क्वायर +2 × tan थीटा × 1/10, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, एकदम ने लिख लिया क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। अब a² + b² + 2ab, इसको लिख सकते हैं ये बन गया फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। तो क्या लिखेंगे, tan + cot का होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, ये वाला एग्जांपल लेंगे, tan थीटा + cot थीटा आ गया। आगे LHS RHS इक्वल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ RHS को पहले देख के चलो ताकि आपका काम आसान हो जाए। आप tan cot देखा, अब सेक का रिश्ता tan से है तो tan का रिश्ता ऐसे निकाल लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो प्रूविंग है, प्रूविंग आसान तो होती ही है, लेकिन आसान बनाओ उसको प्रैक्टिस करके। कुछ लिमिट तक मैंने कोशिश की आसान बनाने की, बाकी प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है। सो LHS = RHS, आंसर, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा आपको। अब जब कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि सर ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आगे से और कोशिश करूँगा अच्छा करने की उसको। या कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका मैं तुरंत वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा या आपको समझा दूँगा या उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा।
और बताइएगा जरूर कहाँ से हैं आप, किस शहर से हैं, किस स्टेट से हैं। तो अब जब करते हैं थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन। दो कैटेगरी हमने पढ़ ली, एक तो क्वेश्चन वाले प्रूविंग वाले जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, एक ये पढ़ लिया हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले, बिना फ्रैक्शन वाले। तो अब जम करते हैं थर्ड कैटेगरी पे। इसको नोट कर लीजिए या वीडियो स्टॉप करके फोटो क्लिक कर लीजिए। तो रब करता हूँ मैं इसको। थर्ड कैटेगरी आती क्वेश्चन की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस पे 3 आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। पहली आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये समझना है a प्लस बी का होल स्क्वायर कब ओपन करना है, कब ओपन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जांपल है तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। किस कंडीशन पे आपको स्क्वायर खोलना है, किस कंडीशन पे स्क्वायर नहीं खोलना आपको, ठीक है। वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्क्वायर कब ओपन करते हैं? जब दो रेशियो दिए हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तभी स्क्वायर खोलते हैं। जैसे साइन ए और कॉज ए के रेसिप्रोकल है, कॉज और सेक रेसिप्रोकल है, तब स्क्वायर रूट खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलेंगे स्क्वायर रूट। उसको स्क्वायर के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें तो रेसिप्रोकल दिए दोनों एक दूसरे के रेशियो, तो इसका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं। अब क्यों ओपन करते हैं मैं कंडीशन बताता हूँ, कारण बताता हूँ। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन कर दिया इसको। अब मैं बता रहा था ना क्यों ओपन करते हैं। अब ये साइन ए है, ये कॉजे के, कॉजे का रेसिप्रोकल साइन ए हो जाएगा, तो साइन ए से साइन ए डिलीट, कट शॉर्ट, इसका टेकिंग एलएचएफ लिया है। कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉज ए सेक ए। इसमें भी वही चीज अप्लाई हो रही है इसमें। अब कॉज है, सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉज ए हो जाएगा, कॉज ए इंटू 1 अपॉन कॉज ए, डिलीट, कैंसिल आउट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये और ये एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस ये सेक स्क्वायर है।
प्लस 2 साइन ए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कॉजेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ये देखो कहाँ गया ये कॉज ए, सेके को 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। समझ गए तेरी बात? ये भी कट शॉर्ट। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉज एक्स स्क्वायर है प्लस सेक्स स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 2। अब हमें आरएचएस में नजर मारनी है। यहाँ भैया कॉज एक्स है, यहाँ सेक है, tan और कॉट चाहिए। पहले तो नंबर वैल्यू ऐड करो, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 तो आ रहा है, दो नंबर दो मतलब 2 प्लस और चाहिए, मतलब प्लस 2 और चाहिए हमको। तो प्लस 2 कैसे आएगा? अब कॉज एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। समझे बेटा? इसका ये लिख दिया। अब 4 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। क्लियर? आ गया ना लेचर आरएचएस के इक्वल। ब्रैकेट कब ओपन किया हमने? जब दोनों रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। ब्रैकेट के अंदर जो दो रेशियो होंगे उनका स्क्वायर कब ओपन करेंगे? जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये ट्रिक याद कर लेना, नोट करो। कब तक एक और क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के रखे हैं काफी सारे। जैसे क्वेश्चन है, ये तो था इस आइडेंटिटी में, ये था क्वेश्चन। इसमें रेसिप्रोकल होते हैं, उसमें स्क्वायर ओपन करते हैं। एक होता है जिसमें स्क्वायर ओपन नहीं करते, वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन है cos माइनस कॉट प्लस कॉस थीटा। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें कॉजेक और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसका स्क्वायर गलती से भी ना खोल देना, ये तो बहुत बड़ी उलझन में फंस जाऊंगा। इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, अब जैसे ये लिखा है मतलब दोनों को प्रूव करना के बराबर है, ये समझ जाओ। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कॉजेक और कॉट है, कोई भी अदर रेशियो दिया हो, साइन और कॉस के अलावा कोई भी रेशियो दिया हो, उसको पहले तो साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? साइन और कॉस के टर्म्स में। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, टेकिंग एलएचएस। समझ गए? तो क्या करेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लो अंदर ही,
ओपन करेंगे जब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर लगा ऊपर नीचे दोनों पे अप्लाई होगा ना, एक्सपोनेंट का रूल है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस पर लगेगा ए प्लस बी, इसमें ए माइनस हो गया कैंसिल आउट, बचा ये तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है, देख सकते हैं। सो एल एच एस इक्वल आर एच एस, समझ गए। इसमें रेसिप्रोकल नहीं है, उसमें ओपन नहीं करेंगे, ओपन करेंगे तो बहुत बड़ी गलती में फंस जाएंगे। इसको भी रख करके इसको भी नोट कर लीजिए, मैं रख कर फोटो क्लिक कर लीजिएगा, हो गई। चलो ठीक है। 9th में एक और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब तो आराम से पढ़ा होगा आपने, वो तो आता भी होगा, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पता है इसका क्या होता है? जहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, पहले लिखेंगे सिंपली ए प्लस बी, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2ab नहीं ए बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब थीटा प्रूव करना, मतलब प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये वही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी एलएचएस में अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगे तो उसमें क्या अप्लाई करते हैं? सुनिए कौन सा, तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेते हैं तो अब इसको क्या ले सकते हैं हम? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ लॉजिक दिखा इसमें? पढ़ा दो इनको, पढ़ा दिया इसको, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आगे रिश्तेदार के इक्वल आगे। ये हमारा फंडा, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, तो ये सेकंड आइडेंटिटी पे बात की हमने, पहले आइडेंटिटी पे 2 क्वेश्चन बताए थे, अभी सेकंड आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बताया, जहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो, बस यही कर दो, हम आ जाएगा आंसर आपका। तो अगली अब जैसे यहाँ प्लस वाला था, माइनस वाला करेंगे, डस्टर मिलाने वाला हुआ है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो होता क्या है, यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ प्लस लग जाता है, मतलब इसमें रिवर्स काम है।
यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ये इसके अकॉर्डिंग चलता है, उसमें रिवर्स चलता है। फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। प्रूव करना है tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। थर्ड वाला है आइडेंटिटी, तो पहली पढ़ा दी, दूसरी पढ़ा दी, थर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखो tan क्यूब थीटा -1 कुछ दिख रहा है इसमें? 1 का क्यूब भी करोगे तो 1 ही आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब a माइनस बी का होल क्यूब है, ये tan थीटा है, b 1 है, लिखो सीधे सीधे tan थीटा -1 फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा ऑन tan थीटा -1। ये तो कैंसिल आउट हो गए, डिस्काउंट हो गए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है प्लस tan थीटा। आ गए? सो LHS इक्वल RHS आए कि नहीं आए? ये दोनों तो 3 वैरायटी पढ़ लिया जब मैंने, अगली वैरायटी कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।